Yes, guys, the same person who disappeared from her life came back with commitment and marriage. हाय, मैं हूं मुनमुन एंड आप सबको मेरी चैनल मैनिफेस्ट इजीली में बहुत बहुत सारा स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये एक इमोशनल जर्नी है एक ऐसी गर्ल की जिसका रिलेशनशिप इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुआ, 2 years तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला, फिर सडनली एवरीथिंग कोलैप्स्ड। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट्स, नो कम्युनिकेशन, कंप्लीटली ब्लॉक्ड। और एक पूरे साल तक नो कांटेक्ट में रहने के बाद जब उसने मेरी पर्सनल कोचिंग ली, मतलब मुझसे कांटेक्ट करी, विद इन जस्ट 1 month उसने लव मैरिज मैनिफेस्ट कर ली। इसमें मुझसे ज़्यादा क्रेडिट उसकी है। सो स्टार्ट करते हैं पूरी तरीके से ये वाला जर्नी इसकी, कैसे इसने इतनी कम टाइम में पूरा, मतलब 1 year नो कांटेक्ट के बाद फिर से अपना ड्रीम लाइफ जो चाहती थी सब कुछ कैसे मैनिफेस्ट किया। प्राइवेसी रीज़न के लिए मैं मेरी स्टूडेंट के नाम, ओरिजिनल नेम को चेंज करके रिया बोलती हूँ। और पहले आप लोग उसकी वॉइस से सुन लीजिए, थोड़ा उसकी वॉइस चेंज किया हुआ है उसकी रिक्वेस्ट से, लेकिन आपको समझ में आएगा। दीदी, ऑनेस्टली मुझे लग रहा था मेरा रिलेशनशिप परमानेंटली ख़त्म हो गया है। 1 year तक उसका कोई मैसेज नहीं आ रहा था, ना कॉल, ना टेक्स्ट, नथिंग। हम रोज़ उसका इंस्टाग्राम चेक करती थी और हर बार और ज़्यादा ब्रोकन फील करती थी। मुझे लगता था कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही सब कुछ ख़त्म हो गया और शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, मैं ये भी सोची थी। बट जब मैंने आपसे कोचिंग ली तब मुझे फर्स्ट टाइम समझ आया कि प्रॉब्लम नो कांटेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट ही था। आपने मुझे सिखाया कैसे ऑब्सेशन स्टॉप करना होगा, कैसे 3D को इग्नोर करना होता है और कैसे इंटरनली चूज एंड फील करना होता है। सब कुछ मैंने आप ही से सीखा। स्टार्टिंग में मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था, सच में मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, बट स्लोली मुझे अंदर से काम फील होने लगा। और दीदी, लिटरली 18th डे पे उसका मैसेज आया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आपको ये सक्सेस स्टोरी बताते हुए कि उसने, पता है क्या बोला? उसने मुझे कॉल करके बोला कि आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपने बोला था दीदी कि ऐसा होगा। उस दिन मुझे मैनिफेस्टेशन पे सच में बिलीफ भी आ गया था जिस दिन मेरे पास कॉल आया। और अब सेम पर्सन जो 1 साल नो कांटेक्ट में था वही मैरिज की बात कर रहा है विथ फुल कमिटमेंट। आई एम जस्ट सो हैप्पी दीदी, आई एम जस्ट सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत बहुत सारा हेल्प किया। आप अगर नहीं, आपसे अगर मैं कोचिंग नहीं लेती तो मैं इस हद तक नहीं पहुंच पाती। सब कुछ मैं ख़त्म हो गया था मेरे लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। ऑनेस्टली आपकी कोचिंग में मेरी रियलिटी ही चेंज कर दिया। थैंक यू। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करके शुरू करती हूँ। इसके साथ में क्या हुआ था, ये बिल्कुल सिंपल सी एक गर्ल थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और ऑनेस्टली उसको लगता था कि लव में उसकी लक अच्छा नहीं है। ये उसका मतलब नेगेटिव साइड था सोचने में। एक दिन रैंडमली उसको इंस्टाग्राम पे एक मतलब किसी के साथ में कांटेक्ट हुआ और नॉर्मल सा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंडशिप बनी थी। उसके बाद में फ्रेंडशिप स्ट्रांग होने लगी जैसा होता है। फिर थोड़ा थोड़ा मीम्स शेयर करना, स्टोरी रिप्लाईज करना, लेट नाइट चैट्स करना और धीरे धीरे दोनों रोज़ बात करना स्टार्ट कर दिया। क्यों ना कभी कभी ऐसे ऑनलाइन कनेक्शन इमोशनली रियल लाइफ से भी डीपर हो जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ था। डिफरेंट सिटीज़ में रहने के बाद भी इमोशनली दोनों बहुत अटैच्ड हो गए थे। दे यूज टू स्लिप ऑन कॉल्स, फ्यूचर प्लान्स करने लगे, मीटिंग इमेजिन करते थे, मीटिंग मतलब मीट करेंगे ऐसा उनके बीच में बात हो गया था, लेकिन हुआ नहीं था। हर लिटिल डिटेल्स शेयर करने लगे थे। रिया के लिए वो बॉय, उसका मतलब वो इंसान उसका कंफर्ट पर्सन बनने लगा था। द पर्सन मतलब शी ट्रस्टेड द मोस्ट, यू कैन से। एंड फ्यू मंथ्स के बाद
दे ऑफिशियली एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप। बट इसी बीच क्या हुआ, उसके वो जिन लोगों के साथ, जिस फ्रेंड्स के साथ में मिलते हैं, उनके उनसे थोड़ा थोड़ा उसको ना ऐसे इस टाइप की बातें सुनाई देने लगी कि इंस्टाग्राम रिलेशनशिप कर रहे हो, ये सब वर्क नहीं करता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल हो जाता है, ऑनलाइन लव, ये सब मतलब कुछ बस बताने की बात होती है, ये लॉन्ग टाइम में वर्क नहीं करता है। तो धीरे धीरे ये सब बात सुनने लगी वो, अंदर जाने लगी ये सारी बातें। और पहले पहले थोड़ा मतलब उसको इग्नोर करती थी, नहीं नहीं मैं मेरी पर्सन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे है वो। लेकिन जो होता है कि धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ना इस तरह की बातें, अगर आप स्ट्रांगली उसको डिनाई नहीं कर पाते हो अंदर से, तो वो आपको हार्म करने लगता है, वो आपके अंदर जाने लगता है। सो चला उन लोगों का 2 इयर्स तक रिलेशनशिप चला, थोड़ा थोड़ा फाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चलते गए, डिस्टेंस था, लेकिन समहाउ मैनेज करने लगे, मैनेज हो गया था इतना तक। लेकिन रिया के अंदर एक हिडन फियर था कि अगर मतलब वो ऐसा सोचने लगता है कि अगर ये कभी चला गया तो मुझे छोड़ के, इस तरह का सोचना उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आने लगा। व्हाट इफ ही लीव्स मी, व्हाट इफ डिस्टेंस ruins एवरीथिंग, व्हाट इफ ही फाइंड समवन एल्स, दिस टाइप का भी। और गाइस, मैनिफेस्टेशन में डोमिनेंट अजम्पशंस, जो भी कोई अंदर से कुछ सोच रहा है ना, जितना भी सामने का सीन अच्छा चल रहा हो, वो अगर सबकॉन्शियस माइंड पे इस तरह का सोच अगर चलने लगता है तो वो सामने आएगा ही आएगा। जो फियर वो करने लगी थी वो धीरे धीरे शो भी होने लगा। लेकिन तब तो रिया को ये सब नहीं पता था ना। तो वही हुआ, एक दिन सडनली सब कुछ चेंज हो गया था। आर्ग्यूमेंट्स मतलब एक दिन नहीं, धीरे धीरे होने लगा, लेकिन एक टाइम के बाद सब कुछ स्टॉप हो गया। आर्ग्यूमेंट्स होने लगी, फिर कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगा, रिप्लाईज कम होने लगी, फिर क्यों नहीं रिप्लाई करते हो, तो जैसे ब्ला 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 जैसे होने लगता है वो सारा कुछ हुआ। फाइट वगैरह स्टार्ट हुई, फाइट ज़्यादा होने लगा, फिर सब कुछ बंद। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, नो एफर्ट, नथिंग। पहले रिया को लगता था कि मे बी उसको स्पेस चाहिए, बट जब डिस्टेंस बढ़ने लगे, मतलब उस साइड से कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं आने लगा, वीक्स गए, मंथ्स गए, फिर एक दिन देखा कि ब्लॉक्ड, शी इज़ ब्लॉक्ड फ्रॉम हिज साइड। सो वो बिल्कुल टूट गई थी। जिस पर्सन के साथ में 2 इयर्स तक सब कुछ मतलब बहुत क्लोज्ड हो गए थे, उसका ऑनलाइन स्टेटस स्टॉक करने लगी थी, मेमोरी मतलब सोचने लगी थी, जो सब कुछ अच्छा मेमोरी था वो ओवरथिंक करने लगी, मतलब बिल्कुल शैटर्ड हो गया था। तो वो उस टाइम थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में ऐसे वीडियो देख के कहीं से मतलब सुन के फिर अफर्म भी करती थी। ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने ट्राई किया। शी स्टार्टेड अफर्मिंग ही लव्स मी, बट इंटरनली उसका डोमिनेंट फीलिंग नहीं था, उसका मतलब ये वाला फीलिंग नहीं था। वो हमेशा सोचती थी कि ही इज़ गॉन फॉर एवर, मतलब ये उसका डोमिनेंट फीलिंग था, और इसी वजह से रियलिटी चेंज भी नहीं हो रही थी। मैनिफेस्टेशन में बहुत ही लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो अफर्मेशंस फियर से करते हैं, इमोशनली अबंडनमेंट फील करते हुए अफर्म करते हैं, हर 5 मिनट्स में रियलिटी चेक करने लगते हैं। रिया भी वही करती थी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस नहीं होती है, योर आइडेंटिटी मैटर्स, योर इमोशनल स्टेट मैटर्स। ऑलमोस्ट 1 ईयर तक नो कॉन्टैक्ट रहा, 1 होल ईयर, नो बर्थडे विश, नो फेस्टिवल्स, नो कम्युनिकेशंस, नथिंग। रिया जेन्युइनली बिलीव करने लगी थी कि रिलेशनशिप फॉरएवर के लिए मतलब ख़त्म हो गया। अब इस टाइम पे वो मतलब मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो स्क्रॉल करने लगी। मतलब उसको था, ऐसा था कि उसको कैसे भी करके उसे वापस चाहिए उसका रिलेशनशिप, रिया को। तो एक दिन मतलब यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसको एक वीडियो दिखाई दिया, उस पर स्टॉप चेजिंग, ये उस वहाँ पे दिखा, मतलब बोला जा रहा था उस वीडियो पे, मेरी वीडियो थी। तो उस पे उसके बाद ना उसको थोड़ा हिट किया ये वाली बात, उसके माइंड को स्ट्राइक किया। फिर उसने थोड़ा थोड़ा करके अपना वर्जन चेंज करने की बारे में सोची। फर्स्ट टाइम उसको लगा कि प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन नहीं है, ये उसी का बनाया हुआ है। थ्रू द वीडियो शी कुड रियलाइज अप टू दिस थिंग।
देन शी टेक्स्टेड मी फॉर पर्सनल कोचिंग। उस टाइम वो मतलब बहुत ज़्यादा शैटर्ड थी, कंप्लीटली ब्रोकन थी, लेकिन उसको ट्राई करना था, उसको सीखना था, उसको सही तरीके से करना था। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बार बार बोल रही थी कि मैम मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ट्राई करना है, क्योंकि 1 साल हो गया। ही ब्लॉक्ड मी, मे बी ही मूव्ड ऑन। लेकिन मैं उसको उस टाइम पे बस बोली कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाओ, सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, डिस्टेंस ऑल्सो डज नॉट मैटर, टाइम डज नॉट मैटर, योर मतलब anyone's inner identity actually matters। तो उसको अगर शिफ्ट कर पाओगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एट एनी मोमेंट। और वहीं से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हुई। Here I can say that any coach only can guide you, but you have to do the whole process, जैसे कि रिया ने किया था। उसने सबसे पहले जो मैंने उसको बोला था सबसे पहले कि स्टॉप स्टॉकिंग, स्टॉप चेकिंग द लास्ट सीन, स्टॉप मेकिंग फेक आईडीज जो वो उस टाइम करने लगी थी। बिकॉज जब भी आप एंक्शस होकर रियलिटी चेक करते हो, यू आर कन्फर्मिंग द लैक। और धीरे धीरे उसने चेकिंग हैबिट स्टॉप किया। तो पहले उसको थॉट्स में ये मतलब ये नहीं बोल आता था आई एम नॉट इनफ, ऐसी वो सोचती थी, पीपल लीव मी, लव नेवर स्टेज, ये उसका लिमिटिंग बिलीफ था। उससे बात करके मुझे ये लगा कि ये उसका लिमिटिंग बिलीफ था, लेकिन उसको रिप्लेस करके मैंने उसको अफर्मेशन दिया कि मतलब बहुत सारे अफर्मेशन दिए, उसमें से उसने ज़्यादा करना स्टार्ट किया था। आई एम चोजन, आई एम लव्ड नेचुरली, अनफॉरगेटेबल, कमिटमेंट कम्स ईजिली टू मी। सो इनिशियली फेक लगने लगा था, बट रिपीटेशन से स्लोली स्लोली स्टेट चेंज हो जाता है। So instead of crying daily, she started taking care of herself. बेटर ड्रेसअप करना, इमोशनली काम रहना, लाइफ पे फोकस करना, ये सब स्टार्ट किया। एंड गाइस, मैनिफेस्टेशन तब फास्ट होता है जब आप दूसरे पर्सन को पेडिस्टल से उतर कर खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो। सो मैसेजेस विजुअलाइज उसने नहीं, मतलब मैं उसको एंड स्टेट की बात बोली थी, तो उसने भी वही फॉलो किया था। वो बीच वाली कोई भी सीन, जैसे कि उसको चाहिए था कि वो मुझे मैसेज करे, मुझे कॉल करे, लेकिन वो सारा सीन कुछ भी उसको विजुअलाइज नहीं करती थी। मतलब मैंने उसको मना किया था, मैं बस बोली थी कि आप एंड स्टेट को विजुअलाइज करो कि यू बोथ ऑफ यू आर इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप, ही हैज़ कम बैक and you are in a perfect relationship now. So every night before sleeping, she imagined herself married to him, wearing bangles, family happiness, congratulations, everything. Emotionally वो already marriage state में enter करने लगी थी धीरे धीरे। Here comes the magical turn. Around after 3.5 weeks, शी कंसिस्टेंटली इनर वर्क किया था। उसके बाद सडनली एक इवनिंग पे उसके फ़ोन पे मैसेज आता है, एंड गेस व्हाट, दैट सेम पर्सन आफ्टर 1 whole year of silence, he texted, can we talk? She literally cried to me, बट इस बार पेन की वजह से नहीं, शॉक की वजह से। उसने कन्फेस किया कि पूरे साल उसको वो मतलब उसको भूल नहीं पा रहा था। दैट मैन, दैट पर्सन, ही ट्राइड टू मूव ऑन, बट ही कुडंट। इमोशनली कनेक्टेड फील वो भी करते थे, और उसने अपोलोजाइज भी किया, मतलब अपोलोजाइज मांगा। उसने एडमिट किया कि ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद हम उन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया था। एंड फिर उसने एक लाइन बोली जो रिया कभी नहीं भूल पाएगी कि आई डोंट वांट टू लूज यू एनी मोर। एंड धीरे धीरे कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा नॉर्मल हो गया था, कॉल्स वापस आने लगा, कनेक्शन वापस हुआ, एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग नेचुरल। बट दिस टाइम रिया बहुत चेंज हो चुकी थी। पहले वो चेस करती थी, बट इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा सिक्योर है। पहले फियर में था, अब सेल्फ वर्थ को समझने लगी,
एंड एग्जैक्टली इसी इनर शिफ्ट से ही जो डायनामिक चेंज होता है ना, इसी इनर शिफ्ट से होता है. एंड देन विद इन 1 मंथ इम्पॉसिबल पॉसिबल भी हो गया. एंड फैमिलीज इन्वॉल्व हुए, डिस्कशन स्टार्ट हुए, उनका मतलब सब कुछ सही चल गया. सो दे आर टुडे नाउ टुगेदर, पीसफुल, कमिटेड. और जब भी रिया मुझसे अभी भी मतलब कांटेक्ट पे है, तो कांटेक्ट करती है, तो बस ये बोलती है कि सच में मतलब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ उसको पाना नहीं था, उसके अंदर जो शिफ्ट हुआ ना, उसके अंदर जो इमोशनल चेंज हुआ, उसके अंदर जो सिक्योरनेस जो उसको उसने फील किया, सेल्फ लव जो आया, वही मतलब वो चाहिए थी. बस ये चीज़, एक चीज़ मैनिफेस्ट करना नहीं होता है ना, टोटल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सीख लोगे ना आप, तो सभी कुछ मैनिफेस्ट होने लगेगी. एंड ऑनेस्टली यही रियल सीक्रेट होता है. कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, मतलब एसपी बोलो, जॉब बोलो, कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोचिंग मतलब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप खुद से ही कर सकते हो. कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर आप कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो, आपका पैटर्न चेंज नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हो. वो आपको थोड़ा गाइड कर सकती है, जो कभी कभी नहीं होता है खुद से. सो अगर आप भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं आपको ट्राई करूँगी गाइड करने की. एंड इफ़ दिस स्टोरी इंस्पायर्ड यू, कमेंट बिलो दैट आई एम चोजन एंड लव इट. एंड डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन को प्रेस करना. थैंक यू सो मच.